ओके सो हाँ, गुड इवनिंग। स्क्रीन शेयर। तो सभी लोग बताओ कि जस्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी लोग को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोग को? ये चीज बताओ। ओके। यस। ठीक है। सी गाइस, अभी थोड़ा सा ये चीज को देखेंगे आज का जो क्लासेस रहेगा। सो ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट का यूज किस तरह से जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और क्या होता है ऑब्जेक्ट मॉडल्स, क्या होता है मैथ एंड देन गाइस रैंडम जिस चीज को। सर कल के क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। ओ, कल के क्लास का आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं गया क्या? सो ओके गाइस, अगर कल की क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं गया तो आज दोनों क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आज का क्लास का और कल का क्लास का, दोनों क्लास का आज रिकॉर्डिंग चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल जाएगा हीरा। हरि ओम। ठीक है। कल के क्लास का रिकॉर्डिंग अगर नहीं मिला है तो हम आज आपको सेंड करा देंगे, और आज का क्लास का भी वो चीज चल जाएगा, लिंक्स, ठीक है। पहले ये चीज देखते हैं कि हम लोग आज का जो क्लासेस में पढ़ेंगे ना, कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैथ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, रैंडम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, कि मैथ में क्या क्या चीज होता है। तो कुछ स्पेशल चीज सीखेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सो इसके अकॉर्डिंग हम सीखने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ना, और कितने लोग को असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स गया था ना आप लोगों के पास? सभी लोग बताओ तो, असाइनमेंट्स गया था ना? गुड गुड इवनिंग मुकेश। असाइनमेंट्स गया था ना सभी लोग के पास? ओके सर, अभी नहीं हुआ है असाइनमेंट। कोई बात नहीं, असाइनमेंट्स का आप टाइम ले सकते हैं। असाइनमेंट्स को आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हाँ सर कॉलेज गए थे। ओके, कोई बात नहीं। सबमिट का लिंक नहीं गया होगा शायद। सबमिट का लिंक भी वो चीज सेंड करा देंगे असाइनमेंट सबमिट के लिए। चलो ठीक है। असाइनमेंट्स के लिए आप लोग रेडी हैं और प्रैक्टिस करते हैं ना सभी लोग? जो भी चीज पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर और भी कुछ अलग चीज भी पढ़ रहे हैं? ठीक है। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर, प्रैक्टिस करते हैं सर, बहुत ही अच्छा मुकेश। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही ज्यादा आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला बात है कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छा हीरा। हरिओम। हीरा लाल, एक हरिओम है और एक हीरा लाल है। सो दोनों में कंफ्यूजन होते रहता है हमें। सो कभी हरिओम को हीरा लाल बोल देते, हीरा लाल को हरिओम बोल देते। सो दोनों में कंफ्यूजन है, हमें लगता था कि सिर्फ हीरा लाल ही है या फिर हरिओम है, दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिटरल्स मोस्टली ये चीज समझो कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग, पहले ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो देखो, पहले अगर ऑब्जेक्ट को सीखना है ना तो थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा क्या देना है यहाँ पे, ध्यान देना है। सो यूजिंग ब्रैकेट का यूज करके, सो करली ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पे की वैल्यूज पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? की वैल्यूज पेयर। कैसे करके देखो, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द करली ब्रेसेस विथ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर लेते हैं, जैसे की आर कॉल्ड ए प्रॉपर्टीज एंड देन वैल्यू आर, किस तरह से लेते हैं पहले ये चीज बता देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, सपोज जैसे कि यहाँ पे देखो, एग्जांपल में हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जब भी क्रिएट करते हैं तो दो चीज मिलके बनता है ऑब्जेक्ट को। पहला तो करली ब्रेसेस के अंदर ये चीज बनता है, यहाँ पे ये चीज देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि की वैल्यूज पेयर होता है, इसका एक की वैल्यू होता है, जैसे कि की हो गया इसका ये, इसका ये की हो गया इसका ये। और इसके में वैल्यू क्या है, जैसे कि सीएसएस में होता था ना प्रॉपर्टीज और वैल्यू, इसको बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, की। और इसको बोलेंगे वैल्यू। मतलब कि इसका की वैल्यू प्रॉपर्टीज को मिला के बनता है एक ऑब्जेक्ट मॉडल,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो ये चीज को अगर ऑब्जेक्ट लिटरल्स को सीखना है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स को, तो यहाँ पे इस तरह से पहले ये चीज करो। सपोज हमने एक कॉन्स्ट पोस्ट नाम का हम क्या किए, सो कॉन्स्ट पोस्ट नाम का हम क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस पोस्ट में क्या है, माई फर्स्ट बुक, ऑथर नेम गौरव, लाइक सॉ और पब्लिश ट्रू, ऐसे करके बनाए। ठीक है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट लिटरल्स किस तरह से बनेगा सर, तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स दो चीज से मिलके बनता है। ऑब्जेक्ट लिटरल्स बेसिकली दो चीज से मिलके बनता है। पहला चीज है कि की वैल्यूज पेयर। क्या होता है की वैल्यूज पेयर? इसको बोलते की, मतलब कि अगर इसको अगर फाइंड कर लेंगे ना कि ऑथर क्या कौन है, सो ऑथर की निकालेंगे ना, तो इसमें आपका वैल्यू को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि में ये ऑथर क्या है, गौरव। सो इस पोस्ट पे कितना लाइक है, तो हम डायरेक्टली अगर लाइक्स को टारगेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है तो हमें ये पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो इस तरह से ये चीज क्रिएट होता है। सपोज एक बार हम क्रिएट करके देख ले क्या ये चीज को। ठीक है, सो हम अपना ये चीज को एक बार क्रिएट करके देखते हैं। सो हम अपना एक बैचेस को ओपन करेंगे, ओपन विथ VS कोड। VS कोड को ओपन कर लिए। चलो, और यहाँ पे हम जस्ट एक फोल्डर बना देंगे पहला तो। सो यहाँ पे फोल्डर्स क्या रहेगा, OBJECT ऑब्जेक्ट क्लास करके, CLAS क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास करके बनानी है। इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मेरा क्या फाइल रहेगा, INDEX index.html। सो HTML लेना जरूरी है पेज। और एक और फाइल रहेगा जो मेरा रहेगा app.js, app.js। तो दो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे एक index.html और एक app.js, दो चीज। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन मार्क लेके हम एक चीज बॉयलर प्लेट रेडी करते हैं। और बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद जैसे कि सेम तरीका से जब हम करते हैं तो वो चीज को पहले तो रेडी कर लेंगे, क्योंकि डेली का हम लोग को पहले यही करना होता है। सो app.js जिस कनेक्ट कर लिए, और ये मेरा रहा ऐप का फाइल जो अब ये चीज हमें काम करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, सपोज अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कॉन्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्स्ट करके बना रहे हैं। सो आप लेट करके भी बना सकते हो, कॉन्स्ट करके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गाइस। तो यहाँ पे हमने ये चीज बनाया। ठीक है, यहाँ पर के कॉन्स्ट पोस्ट करके। सो यहाँ पे हम टाइटल को हम पोस्ट को किस तरह से लिए, करली ब्रेसेस के अंदर, ये चीज पता है ना सभी लोगों को। और ये जो TITLE, सो टाइटल है ना, सो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट TITLE टाइटल। और इस टाइटल के हम अंदर क्या लेना चाहते हैं, सपोज हम लेंगे कि यहाँ पे माई FRIST फर्स्ट बुक, ऐसा करके कुछ भी ले लिए, बुक या पोस्ट ले लो। सो POST पोस्ट। तो ये मेरा रहा दो चीज देखो, एक मेरा क्या है, ये मेरा की है, और ये पोस्ट मेरा क्या है, वैल्यूज है। ये चीज हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट लिटरल बनता है। और डेटाबेस में भी अगर ये चीज अगर समझोगे ना, तो सेम इसी तरह से मैंगोज का डेटाबेस भी क्रिएट इसी तरह से होता है। और क्या है, ऑथर, जैसे कि AU, यहाँ पे हम जस्ट इसको अगर इस तरह से दिए और कहे कि यहाँ पे अगर इस तरह से नहीं देंगे ना, टाइटल को तो दे दिए और इसको यहाँ से इस तरह से दे दिए। चलो, यहाँ पे हम क्या दिएंगे कि हमें एक ऑथर, AUTH और ऑथर दिए। और ऑथर में क्या रहेगा, ऑथर क्या है, जैसे कि ऑथर का नेम हम क्या देंगे, GAURAV। तो दो चीज, यहाँ पे दो चीज कि देखो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स को बना रहे हैं कि एक हम पहले तो एक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। किस नाम का ऑब्जेक्ट है, पोस्ट नाम का। पोस्ट में क्या क्या है, टाइटल है, सो माई फर्स्ट पोस्ट, GAURAV, सो गौरव। यहाँ पे इस तरह से क्या किया, इसका ऑथर का नाम लिख दिए। सो गौरव कुमार, इस तरह से हम ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट किए। जब यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करेंगे और ये चीज को अगर एक्सेस करना चाहेंगे, सपोज यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर करो, तो लाइव सर्वर पे जस्ट ये वाले ऑप्शन को नहीं खोलेंगे, यहाँ पे एक अलग से, यहाँ पे ये चीज। और 1 सेकेंड गाइस,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज को हम स्पेशली इस वाले ब्राउजर में ओपन करते हैं और इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल में जाके ये चीज देखते हैं। ठीक है, अब अगर हमें ये चीज को देखना है, इसे फाइंड आउट करना है कि ये मेरा एक्चुअली क्या बना है, क्या चीज हुआ है, तो हम यहाँ पे पोस्ट करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ पे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए POST, सो पोस्ट करो और जस्ट टैप और इंटर। तो देखो दो चीज यहाँ पे अभी लिख के आ गया होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट बन के। ऑब्जेक्ट किस तरह से होता है, जैसे कि आपने एरेज के बारे में पढ़ रहे थे ना, एरेज के बारे में भी बहुत चीज देखे और जाने भी, कुछ समझे भी। ठीक है, सो एरेज के बारे में वो टॉपिक्स भी क्लियर हुआ, तो उस पर लूप्स चलाने के लिए भी देखे थे। सो आई थिंक सब कुछ जान गए थे। तो एरेज में कुछ दिक्कत होता था, जैसे कि कभी कभी क्या होना होता था कि हमें वो चीज पता नहीं चलता था कि एरेज में अगर स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, कब कितना, क्या क्या चीज है। इक्वल लगेगा क्या, क्या बोल रहे हैं, इक्वल लगेगा। सो ये चीज देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे कि क्या करते हैं, यहाँ पे उससे ये पता चल जाता कि एरेज में ये चीज एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते कि आप ऑथर नेम क्या है, तो गौरव माई टाइटल ये चीज है कि माई फर्स्ट पोस्ट, ऐसा करके। अगर कुछ इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ और भी डिफाइन करना चाहते हैं कि ये गौरव नाम के पोस्ट पे क्या क्या चीज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे लाइक्स कितना गया है, सो ए लाइक के ही लाइक करके हम लेते हैं। सो लाइक क्या है, 100 यहाँ पे लाइक ले लिए। ठीक है, ये चीज करके। और हम क्या चाहते हैं इसमें, हम चाहते हैं कि इसका पब्लिश क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये भी चीज कर लो। PUBLISHED, सो पब्लिश्ड ट्रू या फॉल्स, ट्रू, ये चीज करके ले लिए। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन देंगे ना, सो POST पोस्ट करके और जस्ट यहाँ पे इंटर, तो देखो यहाँ पे इस तरह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ये चीज निकल के आ गया। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा ना कि एक पोस्ट बनाए और ये चीज काम कब कब आता है वो चीज भी देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट बनाए और इस पोस्ट के अंदर जो भी चीज है आप यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। किस तरह से, ये चीज यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो यहाँ तक ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, यहाँ तक ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। और ऑब्जेक्ट में मोस्टली दो चीज होता है, एक होता है क्या, की वैल्यू पेयर मिलके बनता है। पहला की वैल्यूज किस तरह से होता है, की किसको बोलते हैं और वैल्यू किसको बोलते हैं, ये चीज करके। दूसरा चीज हमारा क्या हो गया, हम अगर ये चीज को अगर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज ऑब्जेक्ट को बनाए हैं, जो ऑब्जेक्ट को बनाए हैं, सपोज कुछ भी ऑब्जेक्ट को बनाया है, उसमें से कुछ वैल्यूज को हमें एक्सटेंड करना हो, निकालना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो किस तरह से निकालते हैं। एक चीज करते हैं, जैसे कि हमें कुछ स्पेशली कुछ चाहिए, कुछ वैल्यूज को हमें निकालना है, जैसे कि हमें पूरा वैल्यूज को नहीं चाहिए, हमें इसमें सम वैल्यूज को ही पता करना है। तो किसी को वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट मेथड का यूज करते। तो हमें क्या चाहिए, पब्लिश पोस्ट नाम का जो भी जो बना है, एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट का लाइक पता करो। तो लाइक बता देगा, लाइक बता दिया ना। अगर उस ऑब्जेक्ट का ये चीज पता करने के लिए हमें ये चीज करना पड़ेगा, सर वो चीज उस ऑब्जेक्ट का ऑथर पता करना है कि कौन है, तो ओनली फॉर ऑथर बताएगा ये चीज, आप देख रहे होंगे। अगर ये चीज का अगर पब्लिश क्या है, PUBLISHED पब्लिश क्या है, तो इसका ट्रू है। सो ये चीज को अगर फाइंड आउट करना है, गेटिंग फ्रॉम द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कोई भी वैल्यू को अगर निकालना हो तो क्या यूज करते हैं। सो इस तरह से बेसिकली सिंपल सा यूज करो, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट, ये मेथड करके डॉट, अगर टाइटल चाहिए तो टाइटल करो। सो अगर एक तरीका से और भी यूज कर सकते, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे पोस्ट में ऑथर, इस तरह से ये चीज करना पड़ेगा, बट ये बहुत ही लेंदी जैसा लग रहा है। बट यहाँ पे सबसे इजी चीज है क्या, अगर पोस्ट का हमें लाइक चाहिए तो लाइक, पोस्ट डॉट लाइक चाहिए तो पोस्ट डॉट लाइक करेंगे, टाइटल में क्या है टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या है तो डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करते हैं, बनाकर हम इसको गेट प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये चीज भी अभी समझ में आएगा कि किस तरह से पोस्ट को बनाते हैं और पोस्ट में से किस तरह से वैल्यूज को निकालते हैं। यहाँ तक ये चीज समझ में आया। जैसे कि अगर हम कुछ यहाँ पे और भी कुछ देते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दो,
और इसके अंदर DISC। सो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा था, और डिस्क्रिप्शन में पूछ रहा था दिस इज ए वेब DEVELOPMENT डेवलपमेंट क्लास, ऐसा करके लिखे। और हमें ये चीज जो चाहिए क्या सर, हमें ये इसका डिस्क्रिप्शंस चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस का ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया ना कि किस तरह से हम वैल्यूज को एक्सटेंड कर सकते हैं और ये चीज को निकाल सकते हैं। और एक चीज, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक। दूसरा चीज है कि आप लोग को लास्ट में फिर से एक आज एक क्वेश्चन देंगे, जन आपको मजा आ जाएगा वो चीज बनाने में, अगर कोशिश करेंगे तो। ठीक है, सो वो चीज करेंगे तो आपको वो चीज भी मजा आएगा। दूसरा चीज कि अगर आप कन्वर्जन सीखना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन गेटिंग वैल्यू, जैसे कि ना अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ना वैल्यूज को क्या कर सकते हैं आप, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन करने का मतलब यूज स्ट्रिंग टू नंबर कर सकते हैं, बुलियन कर सकते हैं, कन्वर्ट वैल्यू टाइप्स। अगर एक वैल्यूज है ना, उसको वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे लेट लाइक इक्वल टू पोस्ट लाइक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेट लाइक पोस्ट डॉट लाइक लिखा हुआ है, तो पोस्ट डॉट लाइक का अगर अभी हम कंसोल डॉट टाइप ऑफ अगर चेंज करें तो अभी नंबर बताएगा। जस्ट यहाँ पे ये चीज सेम चीज करके देखो कि टाइप ऑफ चेंज करने के लिए तो फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे कि अगर हम इसका, अभी हम क्या चेक करें, क्या चेक करना है हमें, पता करना है कि लाइक का, जैसे कि हम लेट करके मानते हैं, लेट LIKE लाइक, ठीक है, लाइक इक्वल टू यहाँ पे पोस्ट डॉट क्या है, LIKE लाइक, ठीक है, सो पोस्ट डॉट लाइक, ये चीज की है। और हमें पता करना है ना कि कंसोल जो लॉग है, कंसोल लॉग में कि टाइप ऑफ इसका पता करो, टाइप ऑफ किसका, तो लाइक का। तो लाइक का अगर टाइप ऑफ पता करेंगे तो यहाँ पे जस्ट ही आपको नंबर बताएगा। क्यों, यहाँ पे नंबर में दिए। अगर इसको अगर स्ट्रिंग मेथड में करते हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में, तो अभी ये चीज क्या बताएगा, स्ट्रिंग में बताएगा, बट यहाँ पे ये चीज नंबर दिया गया है, तो ये चीज नंबर भी बता रहा है कि लाइक जो है आपका नंबर में है, तो यहाँ पे आपके नंबर नंबर को दिखाई दे रहा है, ठीक है, नंबर। मगर सेम चीज को हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं कि ये जो है पोस्ट आप लाइक को हम क्या करते हैं, ये नंबर वाले चीज को हम स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे चेंज, अगर उसको करना हो तो लेट क्या करते हैं, लाइक स्ट्रिंग, जैसे कि LIKESTR ऐसा करके हम एक क्या कर लिए, हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करती है, एक स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके हम क्या करिए, यहाँ पे पोस्ट डॉट लाइक, पोस्ट डॉट लाइक, जो भी लाइक मतलब कि जो भी चीज है ना पोस्ट डॉट लाइक, तो उसको क्या कर रहा है, उसको क्या करेगा, यहाँ पे लाके अब ये चीज स्ट्रिंग में बना देगा, क्या बना देगा, स्ट्रिंग में। अब अगर इसका अगर चेंज करेंगे ना लॉग करके, चीजों को अगर लॉग करके आप चेंज करो, चीजों को अगर लॉक करके यहाँ पे लाइक TR करके यहाँ पे चेंज करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज तो दिखेगा, बट इसका टाइप ऑफ चेंज कर चेक करना है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ किसका, लाइक LIKE लाइक STR, दोनों का आप देखो, एक का नंबर है, पहला जो चीज अगर सिंपली पहले जो हमने पोस्ट बनाया सी यहाँ पे लाइक में क्या था, नंबर लिए थे, तो नंबर है, डायरेक्टली 9 को ये चीज को एक्सेप्ट करा दिया और यहाँ चीज दे दिए। बट यहाँ पे अगर इसको हम चेंज कर दिए और इसको चेंज करने के बाद इसको टाइप ऑफ चेंज चेक कर रहे हैं, तो इसका अभी क्या हो गया, नंबर से क्या हो गया, स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है। सो डेट मीन्स कन्वर्जन भी इसमें हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, कोई भी चीज को अगर कन्वर्जन करना चाहिए कि अगर इस डेटा से स्ट्रिंग नंबर से स्ट्रिंग बनाना हो, तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जिंग प्रोसेस होता है। और चीज देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा और भी पढ़ना है बहुत कुछ। हाँ, अपडेट भी कर सकते, इसमें वैल्यूज को क्या कर सकते, वैल्यू अपडेट भी कर सकते, यू कैन ऐड एंड चेंज द वैल्यू यूजिंग द ऑब्जेक्ट की। सो ये चीज बताओ, आप लोग को उससे ये चीज पूछना चाहते, अपडेट ऑब्जेक्ट वैल्यूज, यहाँ पे ऐड और अपडेट, ठीक है, दो चीज बताओ, ऐड और अपडेट में डिफरेंस क्या होता है, ऐड और अपडेट ऑब्जेक्ट वैल्यूज। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज कर सकते हैं आप, वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप,
ऐड और अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों में दो चीज बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अपडेट को एडिट कर सकते और ऐड को, न्यू आइटम कुछ अगर ऐड करना हो तो वो चीज कर सकते हैं, न्यू ऐड न्यू आइटम। ओके, सो देखो प्रॉपरली अगर कुछ भी, अगर न्यू चीज को अगर ऑब्जेक्ट तो बना दिए, सो ऑब्जेक्ट बना दिए, अगर कुछ चीज को ऐड करना चाहते हैं, सो पोस्ट कैटेगरीज के हमें क्या करना है, पोस्ट कैटेगरीज एक हमें लेना है और उसमें हमको टीच को ऐड करना है। सो ऐड मतलब न्यू एलिमेंट्स को, अपडेट मतलब मॉडिफाई। हाँ ये चीज जैसे कि ऐड का मतलब है कि कोई भी न्यू चीज को आप ऐड कर दो। और पोस्ट दैट लाइक, जैसे कि आप लाइक को क्या है ना, यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपडेट कर दीजिए कि वो 100 लाइक्स था, यहाँ पे जो पोस्ट में जो लाइक था ना वो 100 था, बट ये पोस्ट डॉट लाइक को क्या करते, यहाँ पे 150 कर देंगे तो ये चीज भी हो जाएगा। सपोज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर पोस्ट में ना अभी लाइक 100 है, और लाइक 100 है तो यहाँ पे जैसे ही लाइक 100 है, अगर हम इसको क्या करें, पोस्ट को ले लिए और पोस्ट डॉट लाइक, पोस्ट में जितना भी लाइक है उसको अगर असाइन कर दो कितना से, कहें कि ये 150 असाइन कर दो, कहेगा ठीक है 150 ने, पर इसका अगर ये चीज को अगर देखना चाहेंगे कि ये सच में अपडेट हो गया क्या, इसको हम ये चीज देखना चाहेंगे कि पोस्ट अपडेट हो गया क्या। तो देखो पोस्ट को अगर अपडेट किए तो 1 सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, ये पोस्ट जो है पोस्ट डॉट लाइक, बट हम इसको क्या अगर करते ये चीज को लेट कर लेते क्या, लेट, लेट, लेट अप, यूपीटी करते रहे, यूपीटी करके हम इसको अगर ये चीज करके देखें, यूपीटी इक्वल टू सो करके अगर इस तरह से देखें, और यहाँ पे तो ये चीज अभी देखो यहाँ पे 150 लाइक अपडेट हो रहा है कि जो चीज पोस्ट में अब वो 100 था, जो पोस्ट में यहाँ पे 100 था, ये अभी यहाँ पे अपडेट होके 150 हो गया। सो ये चीज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर लिटरल्स बना रहे हैं तो चीजों को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। सी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, थोड़ा सा और भी आगे जाओ। एक होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अभी बहुत कुछ सीखे और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जान भी गए थे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। सो की एंड वैल्यू पेयर यूज करके बनता है और कैरली प्रेसेस के अंदर ये चीज बनाते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, वो चीज को हम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं डेटा को। और क्या क्या सीखे वो चीज हमने अभी देखा बहुत कुछ। इसके अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह से हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में सीखा, सेम उसी तरह से है, बट ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा कुछ ये चीज हार्ड नहीं है। एक बोल रहे हैं सर ऐसे आउटपुट में जो अपडेट हुआ है उसे शो और करके दिस अपडेट, क्या बोल रहे हैं कुछ थोड़ा सा क्लियरली वो चीज नहीं लिखा रहता ना, देन हम समझ नहीं पाते कि आप लोग क्या लिखे, वहां तक ठीक है लिखे कि सर आप आउटपुट में जो अपडेट हुआ है वो शो ऑलरेडी की दिस इज अपडेट आउटपुट में। सो सी गाइस ये चीज हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो कंफ्यूजन वाला चीज है कि आप क्या पूछ रहे हो, ये चीज हमें नहीं पता, ठीक है। देखो, तो ये चीज नेस्टेड की अगर वो चीज अगर कुछ प्रॉब्लम होना अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ट्राई करो, जो दिस इज ए अपडेट लिख कर आए। ओ, आप ऐसा कर रहे हैं कि दिस इज अपडेट लिख के रहा है, ऐसा करके आप वो चीज देना चाहते हैं। तो आप वहां पे आप कुछ मेथड्स टेक्निक्स को अपना सकते हैं कि दिस इज अपडेट वैल्यू करके आप वो चीज यूज करो, वैसा करके यूज करो। बट ये चीज तो हमें जस्ट ट्राई करके देखना था, लॉजिकली समझना था कि बस हमें ये चीज पता है कि हाँ यहाँ पे जो चीज हमने दिया ये ऑब्जेक्ट ये सॉरी ये प्रोटोटाइप खुल गया। सो यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे अपडेट हो गया। सो अगर कुछ भी अगर देना है, सो अगर यहाँ पे डायरेक्टली इसी के अंदर डाल देते, यहाँ पे अगर कुछ इसके अंदर ये चीज यूज कर लो कि इसके पहले ये चीज प्रिंट हो, तो इसमें हम कुछ ऐसा करके दे सकते हैं कि ये कंसोल में यहाँ पे जाके ये चीज अगर इससे प्रिंट होने से पहले यहाँ पे अपडेट हो, तो कुछ यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा करके कर सकते हैं आप लोग।
सो अभी फिलहाल थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा कुछ देखना है, तो यहाँ पे ये चीज देखो, नेस्टेड सेम तरीका से है, बट इसमें जो फॉर लूप्स जो कंसेप्ट चलता है ना, उस तरह से नहीं है। इसमें सिंपली आप क्या कर सकते, एक कॉन्स्ट यूजर्स बनाओ, क्या ऑब्जेक्ट बनाते, उसके अंदर नेम क्या लिखते, शक्ति, ये चीज लिखे, उसके अंदर फिर से एड्रेस क्या लिखे, दो चीज, मतलब कि ये भी इसी तरह से है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि क्या, यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट करके हम क्या बनाए, कॉन्स्ट यूजर, यूएसईआर, यूजर करके हम यहाँ पे जस्ट इक्वल करके यहाँ पे बना लिए। और यूजर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है यूजर्स नाम का, और यूजर में हम नेम को हम क्या लिख रहे हैं, सो नेम यहाँ पे डालेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हरि ओम डाले, ठीक है। सो हरि ओम, इनका कुछ एड्रेस भी होगा, सपोज यहाँ पे इनका पिन कोड होगा, जैसे कि तो पिन कोड यहाँ पे जस्ट लिख देंगे, पिन कोड कैसे करके। सो इसमें हम एक सपोज 80, बस इतना करके ऐसा कुछ लिख दिए, और इसका ये चीज। सो पहला तो ऑब्जेक्ट बना कि ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, और से इसके अंदर ही क्या बनेगा, एक इसके अंदर क्या बनेगा, थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम फिर से एक और इसके अंदर ही बनाना चाहे, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस करके ए डबल डी आर, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस करके हम क्या करें, एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। सो यहाँ पे, सो इस तरह से फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ, और यहाँ पे लिखो इसका जो है, इसका सिटी दो, मतलब कि क्या क्या सिटी में, कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं। सो सिटी है आप जैसे कि पीएटी पटना, और अदर सिटी और भी कुछ अगर देना चाहते हैं इसका, जैसे कि लोकेशन हेलो सी, LOCTION, लोकेशंस क्या है। सो अगर लोकेशंस भी देना चाहते हैं कि लोकेशंस, STATION, स्टेशन रोड, ऐसा करके, ठीक है। सो ऐसा करके अगर देना चाहते हैं, सो सेम इसी तरह से क्या है, नेस्टेड लूप बना है। ये पहला क्या है, ये आउटर लूप है, आउटर ये मतलब आउटर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और भी बना है, इसका एड्रेस सेम। अगर इसको प्रिंट, इसको अगर हमें चेक करना हो तो, सो इसको भी कंसोल लॉग करा के आप एक बार यूजर्स को देख लो। सो यूजर्स को देखो, देन पता चल जाएगा कि क्या है ये चीज। तो यहाँ पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे, सो ये क्या है, पहला ये चीज जो बता रहा है यहाँ पे, सो बोल रहा है हरिओम है जिनका पिन कोड इतना है, ठीक है, ये चीज करके बताया। जस्ट इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, देन कहेगा एक और इसके अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस पटना है, लोकेशंस, ये चीज करके यहाँ पे नेस्टेड में बता रहा है। तो ये होता है नेस्टेड, क्या होता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये इस तरह से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, जिस तरह से आप वो चीज पढ़े थे, थोड़ा सा ये चीज आप जान गए। अब थोड़ा सा मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, क्योंकि ये चीज को यूज करना बहुत ही मैंडेटरी होता है, और कभी कभी हम लोग ये चीज को बहुत बार यूज करते हैं। सो बहुत बार यूज करने का मतलब क्या है, एक मैथ ऑब्जेक्ट होता है, टोटली मैथ ऑब्जेक्ट की बात करें, तो सपोज यहाँ पे जाओ और कंट्रोल के करो, सो 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल एल, और ये चीज को देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैथ लिखे ना, सपोज यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैथ लिखो, सो मैथ, यहाँ पे 1 सेकेंड, MATH, मैथ लिखे, और जस्ट इंटर, जस्ट मैथ लिख के इंटर किए, सो बहुत सारा मैथ ऑब्जेक्ट खुल के आ गया। इसको ओपन करेंगे, बहुत कुछ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का ये रूट देखो, 2 का स्क्वायर रूट देखो, 1 का स्क्वायर रूट देखो, ये चीज करके, पाई का वैल्यू देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीज सब कुछ दिखा रहा है ना, कि किस तरह से एक एप्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉस नाम का, एक कॉस, ये चीज आप मैथ में यूज किए होंगे। और जैसे कि अलग अलग एक रैंडम नाम का यूज होता है, एक पावर नाम का यूज होता है, या अगर पावर देना है तो यूज कर सकते हैं। और लॉजिकली एक फ्लोर नाम का यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द ये चीज यूज करते रहते हैं हम लोग, और अभी भी देखेंगे। सो ये रैंडम चीज है, और साइन कॉस का भी। सो मोस्टली मैथ फंक्शन में बहुत कुछ होता है,
और मैथ फंक्शंस को हम लोग बेसिकली सब कुछ यूज करते रहते हैं। सो मैथ फंक्शंस में बहुत कुछ ये चीज है, बट इसको वन वाइज वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो वन वाइज वन हम लोग देखते भी है और एक बार सीखते हैं क्या होता है ये चीज। तो देखो, पहला चीज है कि मैथ डॉट पाई, अगर हमें पाई का वैल्यू अगर जस्ट हमें चाहिए, तो हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे VS कोड में भी अगर करो तो ये चीज हमें पता चल जाएगा। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली हम VS कोड में ही कोड करेंगे। तो अभी जो ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे लॉग करके, लॉग लिखे कंसोल लॉग, ये मेरा जो चल रहा है लॉग, ठीक है। सो इस लॉग में हमें चाहिए मैथ डॉट, मतलब कि पाई का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैथ और पाई, यहाँ पे जस्ट पाई का वैल्यू चाहिए, तो पाई को यहाँ पे ले लो। तो ये पाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये चीज दे देगा। सपोज ये पाई का वैल्यू दे दिया, तो अगर पाई का वैल्यू चाहिए तो पाई का वैल्यू मिल गया। इस तरह से ये चीज होता है मैथ ऑब्जेक्ट का यूज। और एक चीज होता है मैथ ऑब्जेक्ट में, सपोज वन वाइज वन सब कुछ क्लियर करते हैं सभी लोग को। यहाँ पे एक होता है कंसोल लॉग करोगे तो यहाँ पे जस्ट बता दे, एक होता है आपका कि राउंड नाम के, जैसे कि मैथ डॉट राउंड, यहाँ पे आप देखे होंगे मैथ और डॉट राउंड, राउंड, ये चीज समझना थोड़ा सा, मैथ डॉट राउंड क्या है। जैसे कि आप अगर राउंड का एक चीज है ना, कि कोई भी चीज राउंड वैल्यू में होता है। राउंड वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आपसे अगर फी का डिमांड करें हम, फी अगर मांगे, जैसे कि आप 333 रुपया मांगो, तो सर बोलेंगे कि एक राउंड वैल्यू में आप लीजिए ना पैसा, 333 क्या ले रहे हैं, 340 ले लो या फिर 330 ले लो। तो डायरेक्टली ये राउंड वैल्यू क्या करता है, अगर हम 4 पॉइंट, इसमें हम अगर वैल्यू को 7 ये चीज 4 दे, तो ये डायरेक्टली 4 कर देगा। अगर 4.3 दे तो ये 4 कर देगा। अगर 4.7 दे तो ये क्या करेगा, ये 5 कर देगा। तो किसके अराउंड ये चीज है ना, वो चीज कर देगा, ठीक है। किसके अराउंड ये चल रहा है वो चीज यहाँ पे सेटअप ये कर देता है। और एक चीज एक और है सेम इसी तरह से, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे मैथ और मैथ डॉट, यहाँ पे राउंड है, एक फ्लोर होता है, एक 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 फ्लोर होता है। फ्लोर क्या करता है, जस्ट ये चीज को देखो। फ्लोर क्या होता है ना, जैसे कि जो भी चीज है फ्लोर का वैल्यू, जैसे कि डेसिमल में कुछ भी अगर लो, जैसे कि यहाँ पे 4.9 लेते, जैसे कि 4.9, तो ये भी क्या कर देगा, ये जो भी चीज है ना डेसिमल के जो भी चीज अगर ले रहा है, तो वो चीज को क्लियर कर देगा, डायरेक्टली वो हटा देगा। जैसे कि 4.1 लिए, तो ये ऐसा नहीं करेगा कि राउंड वैल्यू निकालेगा, बस ये क्या कर रहा है, ये अपना ये काम कर रहा है कि ये चीज अगर 5 पॉइंट, जैसे कि 1 to कुछ भी लोग यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चीज ये नहीं करेगा कि इसके करीब वाला चीज को ये राउंड कर देगा। बट ये क्या करता है, आप जो भी डेसिमल लेंगे उसका क्या कर देगा, एक फ्लोर वैल्यू निकालता है, जो भी जैसे कि यहाँ पे, आप 1 सेकेंड दिखाते हैं, जैसे कि 0.1234 कर करके है ऐसे लेंगे ना, तो वो चीज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो जो भी डेसिमल में जितना भी चीज आ रहा है, डेसिमल में जितना भी चीज आ रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको, वो चीज को क्या करते हैं, रैंडमली सब कुछ डेसिमल को जितना बाद है सबको हटा के ये चीज क्लियर कर देता है। तो इसका ये यूज होता है। और भी एक जैसा यूज होता है, एक रैंडम यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे लॉग करो, और लॉग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैथ मैथ डॉट रैंडम, यहाँ पे रैंडम। सो रैंडम कब यूज होता है, कि सपोज यहाँ पे एक रैंडम फंक्शंस का यूज करते हैं, रैंडम फंक्शन का यूज। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखना, जब भी रैंडम का यूज करते हैं, सो जब भी रैंडम का यूज करते हैं तो कभी इसका वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के अंदर ही रहता, कभी 1 तक नहीं देगा। जो भी वैल्यू देगा ना, जस्ट ये रिफ्रेश मारो, इसको रिफ्रेश मारते रहो। जैसे कि 1 टाइम रिफ्रेश किए, सपोज एक बार रिफ्रेश किए, यहाँ पे वैल्यू को देखना चेंज होते रहेगा। सो वैल्यू को चेंज हो रहा है, सो अदर अदर वैल्यू दे रहा है। सो यहाँ पे ये चीज देखो, सो अदर वैल्यू दे रहा है, सो वो 9 4 है, अभी 8 4 हो गया शुरू में, ये 7 8 हो गया। सो अदर अदर वैल्यू दे रहा है। बट ये रैंडम फंक्शंस का यूज क्या है, रैंडम मेथड का यूज क्या है ना, रैंडम ऑब्जेक्ट का यूज है। ये ऑब्जेक्ट ये होता है कि 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। सो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये रैंडमली 3 दे देगा या 5 दे देगा, ये 7 दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये क्या देता है, रैंडमली 0 से 1 के बीच वाले जो भी चीज नंबर है
वो देता है। ये रैंडम फंक्शन का यूज है। और इसका यूज कभी कभी क्या करते हैं, जैसे रैंडम चीज कुछ बनाना हो, सो लीडो बनाना हो, या फिर अदर जैसे कि एक गैम्बलिंग करके एक वेबसाइट जो तो कलर प्रिडिक्शन टाइप का होता है, उसमें भी देते हैं। सो अदर अदर चीज होता है, वो चीज करके यूज करते हैं। जैसे कि अदर अदर गेम्स बनाने में इसका कभी कभी यूज होता है, ठीक है। ऐसे रैंडमली वो चीज चलता रहता है लॉजिकली, तो ये चीज करके ये हम लोग यूज करते हैं इसका। तो ये हो गया, ठीक है। सो मोस्टली एक और देखो, जैसे कि अगर पावर का यूज करना हो ऑब्जेक्ट में, तो पावर पावर का जैसे कि अगर यूज करते हैं लॉजिक, तो यहाँ पे जस्ट देंगे और मैथ, मैथ और डॉट, यहाँ पे पीडब्ल्यू पावर का। जैसे कि पावर कितना चाहिए, 2 का पावर 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 का पावर ये 3 लेंगे। तो 2 का पावर अगर 3 होता है, यानी 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। अगर 2 का पावर अगर 10 ले, तो ये 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये चीज दे देगा। तो ये क्या होता है, मैथ ऑब्जेक्ट होता है। मैथ में कुछ ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज करके यहाँ पे ये चीज बनाते हैं, ठीक है। सो ये रहा ये चीज। और थोड़ा सा अगर बात करें इसका गाइस, कि ये जो चीज है ना, अदर एक हम रैंडम फंक्शंस का ये चीज हम बनाते हैं कि मैथ में ये चीज थोड़ा सा ये चीज को देखो यहाँ पे, लेट रैंडम नाम करके, जैसे कि अगर हमें 1 to 10 करके बीच में हमें रैंडम नंबर प्रिंट कराना हो, क्या कराना हो, 1 to 10 के बीच में अगर रैंडम नंबर प्रिंट कराना हो, तो हम किस लॉजिक के थ्रू प्रिंट करवाते हैं, किस लॉजिक से प्रिंट करवाते हैं। पहले तो लेते मैथ डॉट फ्लोर, कहते मैथ डॉट फ्लोर के अंदर जितना भी रैंडम नंबर आएगा, रैंडम नंबर के मतलब क्या, 0 2 4 9 4 3 ऐसा करके नंबर आएगा, कुछ कुछ भी। तो वो जो भी नंबर आएगा मैथ डॉट फ्लोर के जाने के बाद क्या कर देगा, 0 2 कर देगा, मतलब कि उस तरह से कर देगा। और इसमें ये क्या करेगा, 1 को ऐड कर देगा, मतलब कि ये क्या करेगा, 10 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देगा। जस्ट ये क्या करेगा, जो भी चीज आएगा हमेशा एक को ऐड कर देगा, 0 + 1 ये ऐड करेगा, ये ऐड करेगा। और यहाँ पे ये चीज 10 तक ये चीज चलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग लॉजिकली आप लोग सोच के कितना तक कैसा करके वो चीज करते हो, वो चीज भी रेडी कर सकते हो। सपोज जैसे कि हम देखते हैं वो चीज को हम एक बार देख ही लेते करके। जैसे कि लेट रैंडम हम एक नंबर को जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले मैथ डॉट फ्लोर के अंदर डालेंगे। सो मैथ डॉट फ्लोर के अंदर इसको डाल दिए, ठीक है। और इसको अंदर यहाँ पे जाने के बाद हम कहेंगे कि यहाँ पे जाओ, और जो मैथ डॉट फ्लोर है ना, उसके अंदर जाने के बाद कुछ भी आप रैंडम नंबर जनरेट करना, क्या करना, आप रैंडम नंबर को जनरेट करना। वो रैंडम नंबर क्या जनरेट करेगा, वो अपने हिसाब से जनरेट कर लो तुम। तो कहे ठीक है, ये जनरेट कर लेगा। और जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा, सो जनरेट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इंटू 10 कर देंगे कि 10 तक हमें चाहिए वो चीज। और जो भी चीज हमें ये करेगा हमेशा उसमें क्या करेंगे, हमेशा वो एक प्लस करते रहेंगे। सो ये चीज क्या करेगा, ये मेरा चीज चलता रहेगा। और इसमें अगर हम प्रिंट कराए सो लॉग को, और लॉग में कहें रैंडम, सो देखते हैं ये चीज वर्क करता है या नहीं। सो हाँ देखो, अब देखो, सो रिफ्रेश करो। सो दैट मीन्स गाइस यहाँ पे ये चीज जो चल रहा है ना, सो यहाँ पे जो भी चीज चलेगा आप 1 to 10 के बीच में ये चीज आप देगा। देखो अगर 1 to 6 के बीच में चाहिए, जैसे कि लूडो में जो रहता है ना, यहाँ पे 1 to 6 के बीच में, तो ये चीज 1 to 6 के बीच में ही आएगा। जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को, जस्ट बताओ सभी लोग को यहाँ तक क्लियर ना, सभी लोग को बताओ यहाँ तक क्लियर है कि या नहीं, एक बार जस्ट सभी लोग को बताओ। बिकॉज थोड़ा सा आज हमारा तबियत भी थोड़ा सा खराब है, इसके चलते हम थोड़ा सा लो मोशन में है, ठीक है। सो बट इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको ये चीज पता चल रहा होगा कि किस तरह से लॉजिकली समझ रहे हैं हम लोग। सो जस्ट एक बार सभी लोग बताओ, ये चीज पता चल गया या ना, सभी को समझ में आ गया या नहीं। यस डन। ओके। सो सी गाइस, थोड़ा सा आपके लिए एक वर्क है। सो वर्क क्या है, सो यहाँ पे एक गेम बनाना है आप लोगों को। सो जिस तरह से वो चीज देते हैं ना, सो क्लास वर्क है ये चीज। सो बेसिकली इसमें क्या करना है आप लोगों को, एक जिस तरह से कल हम गेम बनाए थे उस तरह से आपको सेम इसी तरह से लॉजिकली आपको बिल्ड करना है। सो इस तरह से ये चीज को गेम बिल्ड करना है। क्या गेम बिल्ड करना है, सो मोस्टली आपका इसमें भी व्हाइल लूप यूज करो, जो लूप यूज करके आपको बनाना है वो चीज यूज करो। एक यूजर्स आएगा, यूजर्स 1 to आपको 100 के बीच में नहीं, यहाँ पे आप 5 कर लो।
सो बेसिकली 5 कर लो या फिर 100 कर लो, दैट नो प्रॉब्लम। सो आप अपने अनुसार से लॉजिकली आप बिल्ड कर सकते। यूजर्स आएगा यहाँ पे, जैसे कि वहां पे रैंडम नंबर्स, यहाँ पे सीक्रेट नंबर प्रिंट करता रहेगा। और ये गेस अटेम्प्ट क्या करेगा, वो कितना बार में गेस किया वो चीज पता करेगा। और ये अटेम्प्ट्स ये काउंट करेगा, वो चीज करके आप लोग ये चीज दो या नहीं दो वो चीज मैटर नहीं करता। बस क्या करो, ये चीज को आपको बताना है कि जब गेस, जब ये चीज है ना वाई, ये चीज ट्रू करके, जब आपका ये ऑप्शन ट्रू रहेगा, जो कंडीशन हमेशा ट्रू है, गेस क्या करेंगे, गेस इक्वल टू प्रॉम्प्ट गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100 और क्यू। जिस तरह से कल का लॉजिक अगर आप क्लियर होगा ना, सो देन इस तरह से आपका ये लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। अगर सपोज ये चीज को भी अगर ट्राई एंड रन वन वाइज वन करके देखेंगे और वन वाइज वन इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, तो सेम कल की तरह ही कोड है। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, ये रैंडम नंबर को जनरेट करके और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गेस करेंगे। ठीक है, गेस करेंगे कि किस तरह से रैंडम नंबर अगर 10 जनरेट कर रहा है तो हमें 10 को प्रिंट, 10 को हमें जब तक उसमें डालेंगे नहीं, 10 को जब तक उसमें लिखेंगे नहीं या फिर क्वाइट को लिखेंगे नहीं, तब तक वो गेम को कहेगा कि रिट्राई वो चलाते रहो आप ऐसा करके। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन भी यहाँ पे लगा दिया है, जैसे कि यहाँ पे अगर 100 को यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि आप 100 में, जैसे कि आप 100 तक में तो गेस करना बहुत ही मुश्किल वाला चीज हो जाएगा। तो आप जैसे कि 70 यूज किए, तो वहां पे आप इस तरह से कंडीशन भी लगा सकते कि टू लो, ट्राई अगेन, बहुत ही लो है, इससे थोड़ा सा और ज्यादा जाओ, तो आप समझेंगे नहीं 70 से जो भी नंबर आया होगा, थोड़ा सा 71 जाते 72 जाते, तो आप अगर 75 भी गए ना, तो यहाँ पे अगर बता रहा है टू लो, तो और 76 भी आप जा सकते हैं। मतलब कि 80 के बीच में आप टारगेट करो। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप 73 कर दो और वो जो रैंडम नंबर जनरेट करे वो टू करे सपोज जाए, तो ये क्या करेगा, टू हाई ट्राई अगेन। तो आप यहाँ पे जस्ट 50 पे आ जाओ, 50 को ट्राई करो, तो ये भी बोलेगा ट्राई आउट। जस्ट यहाँ पे जैसे ही 2 पे आओगे तो ये बोलेगा कंग्रेचुलेशन, आपने गेस, जो गेस नंबर है सीक्रेट नंबर से जो भी है आप मैच करा दिए। सो डेट्स क्लियर, ओके। तो यहाँ तक ये चीज को आपको क्लियर करना है और ये वाले चीज को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सभी लोग को प्रैक्टिस करना है। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम आएंगे तो थोड़ा आगे चल के वो चीज आगे क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग को इतना क्लियर ना गाइस, इतना आज की क्लासेस में क्लियर ना, जस्ट एक बार सभी लोग बता दो, क्लियर ना सभी लोग को एक बार, जस्ट क्लियर एसी डैश टाइप कर देना है। ओके यस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में हम जब आएंगे ना, तो थोड़ा सा आगे क्या चीज पढ़ाएंगे, ओके। और असाइनमेंट्स और वीडियो जो रिकॉर्ड होता है वो चीज हम आज करवा देंगे आप लोगों का। सो कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए। सो गुड नाइट, टेक केयर गाइस।